किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एक सही रणनीति होना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस एग्ज़ाम यानी कि स्टेज 2 फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हो चुका है, प्री एग्ज़ाम हो चुका है और मेंस एग्ज़ाम्स की यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे-कैसे आप लोग अपनी तैयारी करेंगे, किस तरीके से जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए थे मेन प्री एग्ज़ाम में, तो उन लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों को मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, किस आधार पे कैसे-कैसे कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, हम आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को राधे-राधे। जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो सभी अपने एग्ज़ाम्स में विद्यार्थी सफल हों। अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता निश्चित ही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आज हम बात करेंगे, काफ़ी बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर क्लास स्टार्ट करिए। तो दोस्तों, आज से आपके स्टेज 2 की यानी कि मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी चालू हो गई है। आज हम ग्रुप डी मेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे जीके जीएस को लेकर। जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों ने पेपर देख लिया कैसे पेपर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों बात कर लें, जो आपका सबसे पहले मेंस एग्ज़ाम्स का पेपर होने वाला है, तो वो कितने एग्ज़ाम्स का आपका जीके जीएस कितने नंबर का पूछा जाएगा, आपका 30 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा। तो हमें 30 में 30 नंबर कैसे लाएं, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम्स में जितने ही ज़्यादा नंबर हम लेके आएंगे उतने ही सिलेक्शन के पास में होंगे, क्योंकि इसका फाइनल कट ऑफ भी जाता है। यानी कि इसमें प्री सिलेक्शन जो होता है, प्री एग्ज़ाम्स यानी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज यानी कि मेंस एग्जाम, दोनों नंबर को जोड़कर आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शंस होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितने विद्यार्थियों के अगर प्री में एग्जाम मार्क्स कम रह गए हैं तो हम क्या करेंगे, मेंस एग्जाम्स में मार्क्स खींचेंगे, ज़्यादा लाएंगे तो हम क्या करेंगे, कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे और अपनी एक सीट हम अपने एग्जाम्स में पक्की करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे अपनी तैयारी करनी है पूरी डिटेल में बात करेंगे। अपना वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। अगर आप काट काट के वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कुछ ना पॉइंट को आप स्किप कर जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जी ये आपका जो पेपर था, यहाँ पे आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखा जाए, जो आपका मेंस प्री का एग्जाम्स हुआ है तो उसमें आपका जो हिंदी पूछा गया है वो आपका कितने नंबर का है, 30 नंबर का। सबसे ज़्यादा नंबर 30 नंबर का हिंदी है और उसके बाद में 30 नंबर का आपका क्या है, जीके जीएस है 30 नंबर का। क्लियर। फिर उसके बाद में यहाँ पे अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी आपकी 20 नंबर की है। जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश वीक है उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि आपके नंबर कम हो गए, वहाँ पे इंग्लिश में कम क्वेश्चन आने लगे तो वो अब लोग जीके जीएस या हिंदी में नंबर खींच सकते हैं। गणित के भी नंबर, जिनका गणित भी वीक था उसमें भी उनको प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बनते हैं जिनका इंग्लिश और मैथ वीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 20 नंबर का मैथ है और आपका 20 नंबर की अंग्रेजी है। तो हो सकता है स्वाभाविक कि इसी तरीके से आपका मेंस एग्जाम्स में आपका यही सिलेबस रहने वाला। तो हम इसी सिलेबस को आधार बनाकर हम अपनी तैयारी को यहाँ पे चालू करेंगे और तैयारी विद्यार्थियों की कराई जाएगी पूरी कंप्लीट। क्योंकि मेंस एग्जाम्स की तैयारी जिन विद्यार्थियों को करनी है, जितने विद्यार्थी अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और जितने पुराने विद्यार्थी हैं अपने नए विद्यार्थियों को शेयर कर दें। ठीक है, तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपने पेपर तो देख ही लिया कि किस आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आए हैं। देखो, हमने जिस लेवल के आपके क्वेश्चंस कराए थे, सभी जितने विद्यार्थी पुरानी क्लास से हमारी जुड़े थे सभी लोग एक बार में कमेंट करेंगे कि जिस सिलेबस के जिसके अकॉर्डिंग जिस लेवल के हमने क्वेश्चन यहाँ पे जीके जीएस में कराए, मैथ में कराए हैं, इंग्लिश में कराए थे, हिंदी में, तो सेम टू सेम वही सिलेबस, सेम टू सेम वही लेवल आए। और हमने जो आपका पेड कोर्स जो हमने दिया था जिन विद्यार्थियों को, डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन आपके जीके जीएस में पूछे गए हैं, हिंदी में पूछे गए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस वही आए हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आपको कैसे बता दें कि आपको 30 में 30 मार्क्स कैसे लाएंगे। हमने यहाँ पे खुद अपना नोट्स अपने बना के क्वेश्चन पेपर देखकर आपको एनालाइज करके यहाँ पे टॉपिक हम बताएंगे। इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, तो 30 में 30 कैसे लाएंगे, तो 30 में 30 आपका जीके जीएस में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको इन टॉपिकों को पढ़ना है। आपको
साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज आपको रहना है, जीव विज्ञान पढ़ना है। जीव विज्ञान में मानव शरीर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे भी आपको, और मानव शरीर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं आपको इनको यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चंस आपका 100% पूछा जाएगा, ठीक है। आपके प्री एग्जाम में भी पूछा गया है, वहाँ भी पूछाएगा। और जितनी आपकी नंबर 2 पे आती है कार्यक्रम योजनाएं, ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड नई योजनाएं जो अभी तक आपकी समथिंग जो योजनाएं रहती हैं कम से कम 7 से 8, मतलब कम से कम 10 साल पुरानी आपकी योजनाएं रट लेनी है। योजनाएं कार्यक्रम जो आपके होते हैं उनको रटना है। आपसे दिवस और डेट्स याद रखनी है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 100% है, भारत के पहले कौन क्या था, मतलब पहले वर्तमान प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहला क्रिकेट ओलंपिक क्रिकेट खिलाड़ी कौन था, ठीक है, ट्रॉफी कौन सी सबसे पहले किसने क्या जीती, तो इस तरह पहले भारत के आईएएस कौन थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका जो आपका पहला और अंतिम ये जरूर याद रखना है। तो अंतिम तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पहला याद रखना है और वर्तमान का याद रखना है। पहला अगर वर्तमान याद रखते हैं तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चंस बनेगा। फिर आपकी भी ट्रॉफी कौन कौन सी है, किस खेल से कौन सी ट्रॉफी संबंधित है, ठीक है, और किसको कौन सी ट्रॉफी मिली है, ये भी आपको याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद से यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है, अनुच्छेद आपको रखना है। वैदिक युग, वैदिक युग में क्या रखना है आपको, वेद के बारे में सब पूरी जानकारी लेनी है। कौन सा वेद किस लिए है, कितने वेद होते हैं, और वेद हैं, वेद और पुराण आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, क्योंकि आपको ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। तो आपको नेक्स्ट उसके बाद में आता है 8 नंबर में देखेंगे, कौन सा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, ठीक है, मतलब कौन सा दिन किसकी याद में मनाया जाता है, तो ये आपको रट लेना है। फिर आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर आपको कितने दिन का पढ़ना है, करंट अफेयर आपको मिनिमम 6 मंथ का पढ़ना है। 6 मंथ का आपको केवल करंट अफेयर पढ़ना, अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मेन्स में करंट अफेयर का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रहेगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो हम आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और नोट्स भी आपको देंगे हम, ठीक है। पूरा कंप्लीट आपके लिए क्रैश कोर्स तैयार किया जा रहा है, वहाँ से हम कोर्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेन्स एग्जाम्स का, प्री एग्जाम्स का जिन्होंने कोर्स लिया था तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। हम मेंस एग्जाम्स का और भी अच्छा कोर्स देंगे, जिससे कि आपके 30 में 30 जीके जीएस में नंबर आए, ठीक है। सेम टू सेम पूरा पेपर आपके नोट से फंसने वाला है, ठीक है। फिर संबंध आपका किस खेल से किसका है, ठीक, कौन सा प्लेयर मतलब किससे संबंधित है, आपको ये याद रखना है। फिर आपका राजधानी और मुद्रा, कैपिटल और करेंसी याद कर लेनी है, किस देश की कौन सी राजधानी है, किस देश की कौन सी मुद्रा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। रासायनिक सूत्र, आपका केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, आपको रासायनिक सूत्र पढ़ना है। और आपका कुछ ये कुछ टॉपिक होते हैं केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, वो कराएंगे। विटामिन पढ़ लेनी है और रासायनिक सूत्र पढ़ लेने हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फिर आपको थीम याद करनी है, थीम किससे रिलेटेड है, आपको थीम रट लेनी है। आविष्कार कौन किसका क्या आविष्कार किया है, पेंसिल का आविष्कार किसने किया है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया है, मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया। इस तरीके से आपके आविष्कार पूछे जाते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी का पेपर है तो आपसे सेम टू सेम उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन आपको टफ भी ना लगे, और आपका जो पेपर का लेवल रहेगा इजी टू मॉडरेट रहेगा, टफ नहीं रहने वाला है, इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम बात कर लें, यहाँ पे आपको ग्रह उपग्रह आपको पढ़ने हैं। फिर आत्मकथा जितनी होती हैं, पुस्तकें जितनी हैं, पुस्तक किसने कौन सी पुस्तक लिखी है, किसकी कौन सी आत्मकथा है, यहाँ पे ये पढ़ना है आपको। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। विस्तृत फुल फॉर्म, मतलब फुल फॉर्म, जैसे आपका पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो पेन ड्राइव का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरीके से आपको फुल फॉर्म रट लेने हैं, ठीक है। भूगोल में आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हम भूगोल में आपको 500 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, बहुत हाई लेवल नहीं, जो आपके सरल और आपके पेपर के लेवल को है। 500 हम भूगोल के कराएंगे। फिर उसके बाद में आपके 200 आपके क्या रहेंगे क्वेश्चंस, संविधान से रहेंगे, ठीक है। 200 आपके हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं। विविध से आपके कितने रहेंगे, तो आपके लगभग विविध से हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यानी कि 200 आपके क्या रहेंगे क्वेश्चंस हमारे विविध के रहेंगे। तो यानी कि आपका टोटल यहाँ पे और क्वेश्चंस आपके 5 to 7 to 9,
2 कितना हो गया 11, यानी कि 1100 क्वेश्चन हम आपको देने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। ये 1100 क्वेश्चन होंगे और सारे ये टॉपिक्स होंगे। इन सारे टॉपिक्स को हम सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स में प्रोवाइड कराएंगे और क्लासेस भी कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर आपके नंबर आपके 80 प्लस बन रहे हैं, 80 प्लस बन रहे हैं, तो आप लोग अपने मेंस के एग्जाम्स की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो अपनी मेंस की एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि हम टॉपिक भी बता दिए हैं, क्योंकि आपको टाइम आपको अपना वेस्ट नहीं करना है। इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए, अपनी तैयारी चालू कर दीजिए फटाफट। पर डे एक टॉपिक उठाइए, पर डे एक टॉपिक खत्म करिए पढ़ के, ठीक है। तो इससे अपनी क्या है, आपके जीएस की कंप्लीट हो जाएगी। 30 में 30 नंबर आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बचेगा आपका हिंदी, मैथ, इंग्लिश, तो उसकी भी हम आपकी क्लासेस वीडियो बना देंगे कि हिंदी में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सबसे पहले, मैथ में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपके, इंग्लिश में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे आपको रणनीति बनाकर अपनी तैयारी करनी है। एक पेन कॉपी उठा के नोट कर लेना है, ठीक है। उसमें जो विद्यार्थी नोट कर लेंगे उससे अपनी तैयारी अच्छी कर सकेंगे, ठीक है। तो आपको अगर कोई कमेंट में क्वेश्चंस बनता है, कोई मन में क्वेश्चंस है, आपको पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको देंगे। आज जितने विद्यार्थी कमेंट करेंगे उनका सभी को जवाब मिलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।